स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हम आपको 4 वीडियो करा चुके हैं। क्वेश्चन में सभी वीडियो में लगभग 49, 50, 53 ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए 10 नंबर यहाँ से बहुविकल्पी से लेकर आपका 10 नंबर बहुविकल्पी, 10 नंबर डेट, 10 नंबर मैप, कुल 30 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो 197 तक करा दिए थे, अब 198 से शुरू करेंगे। 198 नंबर क्वेश्चन है। यदि आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको आर्ट साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक मैं आपको सभी कराऊंगा, बोर्ड एग्जाम नहीं चाहते नहीं चाहते। 198 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1882 में शुरू किया था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। 200 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे है। शाहजहां ने बनवाया था और मिस्त्री जो बनवाने वाले थे उनका नाम ईसा था। ठीक। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। गोपुरम क्या है? एक तरह का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत जो थे, महाराष्ट्र के संत, पहला थे तुकाराम, दूसरा थे रामदास, तीसरा थे ज्ञानेश्वर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? ऐसी कौन सी महिला थी जो विष्णु को अपना पति मानती थी? तो अंडाल मानती थी। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया? कह रहा जो विलियम हॉकिंस है वह किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासक काल में आया था। जहांगीर क्या था? मुगल शासक था। मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस और कैप्टन हॉकिंस दोनों आए थे किसके? मुगल शासक के दरबार में। मुगल शासक यानी जहांगीर के दरबार में। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया? कह रहा जो महालवाड़ी बंदोबस्त है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वह बेगम हजरत महल ने किया था। कहाँ की थी यह? लखनऊ में की थी। और लखनऊ में भी इन्होंने किया था, अवध में, दोनों जगह किया था बेगम हजरत महल। एक नोट आपका है कि 1857 के क्रांति का विद्रोह पटना से पीर अली, 1857 के क्रांति का जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वह पटना से कौन कर रहे थे? पीर अली। और बिहार से तथा बिहार से कुंवर सिंह। बिहार से कौन किए थे? कुंवर सिंह। रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी, चाहे लक्ष्मीबाई का झांसी की रानी, इन्होंने कहाँ से? झांसी से कर रही थी। ठीक। 208 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सद्दू कान्हू थे। कब से कब तक थे? 1854 से 1855 तक थे। 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। अच्छा, 1857 का द ग्रेट रिवेलियन नामक जो पुस्तक किसने लिखा? अशोक मेहता ने लिखा है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? 1857 के विद्रोह के जब दमन हो रहा था उसके बाद कौन नेता थे जो नेपाल गए थे? तो नाना साहब गए थे, बेगम हजरत महल, दो लोगों ने गए थे। ठीक। नाना साहब, बेगम हजरत महल, दो लोगों ने गए थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में किया था। पुर्तगाली जो थे गोवा पर अधिकार कब किया? 1510। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। कब आया था? 17 मई 1498 में आया था। भारत की खोज 1498, 17 मई 1498 में वास्को डिगामा आया था। भारत की खोज इसने की थी। भारत की खोज भी इसी ने किया था। 213 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, वर्तमान में नई दिल्ली में है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी।
चाल इमारतें या चोल इमारतें, अगला क्वेश्चन है चाल इमारतें या कहेगा चोल इमारतें भी कह सकता है। चाल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? बम्बई यानी मुंबई की है। कौन सी? चाल इमारतें। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 में हुआ था। 1906 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी कब गया था? 1906 में ही गया था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। अगला क्वेश्चन है 217 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली दिए थे। यह कहाँ के थे? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र थे। कब दिए थे? 1933 में। क्या दिए थे? पाकिस्तान शब्द दिए थे। ठीक। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अलबरूनी था महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? यूरोपीय कौन था? यूरोपियन या पुर्तगाली कौन था? तो पुर्तगाली था। कौन था? वास्को डी गामा था। 1498 में आया, भारत की खोज किया था। अस्थाई बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 3 जगह लागू किया गया था। क्या? अस्थाई बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखा? यह पुस्तक जो है किसने लिखा? कौन सी पुस्तक? द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर शायद मुंबई में पड़ता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? कह रहा है कि जो भारत की राजधानी है वह कलकत्ता से दिल्ली कब बदल गया? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी? किस पर? अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली बार जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लेकिन भारत में पहली बार जो जनगणना पहली बार हुई थी तो 1881 में ही हुआ था। 1881 में। अखिल भारतीय पूछेगा तो 1872 में हो चुका था। अगला क्वेश्चन आपका है 226 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? किसने कहा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 3 मई 1939 में किया था। 1939 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कब बने थे? 2 बार बने थे, राष्ट्रपति पद पर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कह रहा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है बेपगत के सिद्धांत या बेपगत नीति या राज्य अपहरण नीति के सिद्धांत किसने दिया? कह रहा है बेपगत नीति हो चाहे राज्य अपहरण नीति किसने अपनाया था? एक सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है क्योंकि उसी ने दिया था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। कहाँ का था? यूनान का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है आपका दामिन ई कोह क्या था? तो एक भूभाग था। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर। बीजक में किसका उपदेश है? कबीर का। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया? मतलब तंबाकू के सेवन को किसने बंद किया था? जहांगीर ने। और अकबर ने इसको शुरू किया था या लागू किया था? जहांगीर ने इसको आकर बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 236 नंबर, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खां थे। महाभारत में कुल कितने पर्व है? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत की जो युद्ध हुआ था वो भी 18 दिनों तक ही हुआ था। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। त्रिपिटक का राज्य रोहन तिथि है। त्रिपिटक का राज्य रोहन तिथि मतलब त्रिपिटक कब आया था? तो 78 ईस्वी में आया था। महावीर ने
पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जो महावीर थे वह पार्श्वनाथ के एक सिद्धांत था उसमें और जोड़ दिए थे, ब्रह्मचर्य जोड़ दिए थे। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वह वर्धमान ही था। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अगला क्वेश्चन आपका है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? कह रहा कि जो बाबर है वह अफगान सरदारों को किस युद्ध में हराया था? तो घाघरा के युद्ध में हराया था। और खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। जरासंघ का संबंध किस वंश से था? तो बृहद्रथ वंश से था। किसका? जरासंघ का संबंध। अगला क्वेश्चन आपका, शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया था? 1540 में शेरशाह सूरी किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। और बिंदुसार पूछेगा तो वो मौर्य वंश से संबंधित है। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो गांधार राज्य में स्थित है। तक्षशिला कहाँ है? गांधार राज्य में। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था और एक जगह भी है, वो कहाँ पर है? गांधार राज्य में स्थित है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मैं आपको इसी तरह के मज़ेदार वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा।